सबही कहें ठग ठाकुर ओ चोर। अरे बिना प्रेम रीझ नहीं और तुलसी नंद किशोर रामा। तुलसी नंद किशोर बताया गया है कि राम राम सबही कहें ठग ठाकुर ओ चोर। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बताया गया है अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम सभी लोग लेते हैं, चाहे चोर चोरी करने जाए वो भी भगवान का भक्त होता है, और धर्म का काम करने वाला भी भक्त होता है, बेईमानी करने वाला भी भगवान को याद करता है, भगवान का भक्त है। लेकिन कवियों ने बताया है कि बिना प्रेम रीझे नहीं, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। और अभी हमारे सहयोगी भैया ने बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनाया, तो 2 लाइन भगवान के चरणों में और उसके बाद सीधे प्रसंग की ओर। भगवान श्याम सुंदर के चरणों में 2 लाइन कहना है। अरे श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे श्याम आएंगे। श्याम आएंगे तो पल ना झुलाएंगे, श्याम आएंगे तो पल ना झुलाएंगे, श्याम आएंगे तो पल ना झुलाएंगे। मीठे मीठे हम भजन सुनाएंगे, मीठे मीठे हम भजन सुनाएंगे, मीठे मीठे हम भजन सुनाएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे श्याम आएंगे। और हमारे राम हर्ष भैया जी इसी ग्राम नूरी पुरवा निवासी है। 91 का पुरस्कार बोलिए साचे दरबार की जय। और ज्यादा समय न लेकर भगवान के चरणों में 1 लाइन कह के प्रसंग की ओर चलते हैं। और अभी हमारे सहयोगी भैया ने बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनाया कि सनत कुमार भगवान की आराधना कर रहे हैं। एक नारी आती है और उन सनत कुमार के चारों तरफ घूम रही है, और हाथों को जब हिलाती है तो तमाम बताया गया सहयोगी भैया के द्वारा कि तमाम सोने की मोहरों की खान लग जाती है, तमाम हीरा हाथ हिलाने पर उसके चारों तरफ सनत कुमार के गिरता। लेकिन सनत कुमार जब देखते हैं और मन में सोचते हैं उठाने को तो वो सब गायब हो जाता है। और वो नारी कहती है कि तुम कौन हो? तो सनत कुमार कहते हैं कि तुम मेरी माता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। और हमारे सुरेंद्र कुमार भैया जी नोहरी पुरवा निवासी हैं। 91 का पुरस्कार बोलिए साचे दरबार की जय। तो देखिए वो नारी कौन है, यही हमारे भैया ने पूछा है कि वो नारी कौन है और कहाँ की रहने वाली है।
तो प्रयास है अपनी तरफ से हाँ हाँ कि वो नारी कौन है और कहाँ की रहने वाली है। हाँ 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 ओ मोरे रामा आरे रामा ओ मोरे रामा काहे नारी समझाए सुजन सुनी लीजिए। मोरे रामा काहे नारी समझाए मुनि सुनी लीजिए। तो सुमिरो गुरु गणेश शारदा तुम्हें मनाई अरे गुरु की करूं मैं याद और ज्ञान मोह देव बताए। तो हंस वाहिनी माता आओ होई के हंस सवार। हंस वाहिनी माता आओ कोई के हंस सवार। हंस वाहिनी माता आओ होई के हंस सवार। होई के हंस सवार हो रामा होई के हंस सवार। भूले अक्षर हमें बताओ यह अरे दास हमारी मुनि जी सुनी लीजिए। भैया काहे नारी समझाए मुनि जी सुनी लीजिए। रामा काहे नारी समझाए मुनि जी सुनी लीजिए। वो नारी क्या कहती है काहे नारी समझाए मुनि जी सुन लीजिए। हाँ हाँ बताया गया हाँ हाँ क्या कह रही है नारी और देखिए कहाँ जाती है हाँ कहाँ की रहने वाली है। कवि महोदय ने लिखा है कैसे लाइन के माध्यम से हाँ हाँ विदर्भ देश के माही भूप एक रहे गुणवाना। अरे त्यही का करूं बखान सुजन सुनिए धरि ध्यान। बताया गया विदर्भ देश के अंतर्गत एक राजा हैं हाँ और वो राजा बड़े ही गुणवान बड़े ही बुद्धिमान और बड़े ही सत्यवादी थे। हाँ हाँ जब अन्य राजाओं ने देखा कि इस राजा का बहुत ही आगे दान पुण्य करने की वजह से मान सम्मान बढ़ रहा है हाँ हाँ तो बताया गया है कि कोई भी इंसान हो जब एक दूसरे को बढ़ते हुए देखता है तो उसको कष्ट होता है। हाँ हाँ तो अन्य राजाओं ने उस राजा के ऊपर जो विदर्भ नरेश हैं जिनका नाम है सत्यरथ उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। हाँ हाँ तो कवि ने लिखा है कैसे हाय तो सालों देश के राजाओं ने अब के हो चढ़ाई आए
और किन लड़ाई घोर दुनो दले लड़ाई घोर दुनो जले किन लड़ाई घोर दुनो दले ओ मोरे रामा कठिन संग्राम मुनि सुन लीजिए राम अब तो कठिन संग्राम मुनि सुन लीजिए राम जब साल देश के राजाओं ने उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दिया शतरथ के ऊपर, तो उस राजा को अन्य राजाओं ने मार डाला, क्योंकि ये राजा शतरथ विदर्भ नरेश अकेला पड़ गया। और अन्य राजाओं ने दुश्मनी के नाते, बैर के नाते, ईर्ष्या के नाते उस राजा को मार डाला। तो उस राजा की रानी निराश होकर के, उदास होकर के अपने नगर को, अपने राज्य को छोड़ करके चल देती है। कवि ने लिखा है कैसे? और हमारे राजकुमार भैया जी जो यही नोहरीपुरवा निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए दान बजरंग बली बाबा करे कल्याण। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। तो सुना पति का मरण नारी बहु चिंता लाई, अरे मन मा करे विचार और प्राण में दियो गवाई। तो यह सोच के नारी चली है और छोड़ दीन घर द्वार, और बन जंगल माँ जब पहुँची है, जंगल माँ जब पहुँची है, घोर दिन माँ जब पहुँची है, जब पहुँची है हो जब पहुँची है, ओ मोरे रामा तो बहाए नयन जलधार मुनि सुन लीजिए रामा। तो बहाए नयन जलधार मुनि सुन लीजिए रामा। तो बहाए नयन जलधार मुनि सुन लीजिए रामा।
अपने पति का मरण सुना तो वो नारी विदर्भ नरेश की रोते हुए चिल्लाते हुए अपने घर को अपने राज को छोड़ करके चल देती है। और जब वन में पहुंचती है बहुत ही रो रही है, चिल्ला रही है। चिल्लाते चिल्लाते एक बट वृक्ष देखती है और उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। सोच रही है कि मैं क्या करूं, मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। पति के वियोग में रोते बिलखते उसको कई दिन जब बीतते हैं तो वही बट वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रोते रोते देखिए होता क्या है। तो बरगद नीचे बैठी सोच मन करे बिचारा, अरे लागी जोर पियास और कीन ना तनिक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे मन में सोच विचार कर रही है कि मैं क्या करूं, आत्महत्या कर लूं। लेकिन आत्महत्या करने का जब विचार करती है तब उसको याद आता है कि मेरे पेट में गर्भ पल रहा है। क्योंकि जब उसके पति को अन्य राजाओं ने मारा तब उसको गर्भ था। गर्भ अवस्था में अपने घर को त्याग करके आत्महत्या करने आई, लेकिन गर्भ अवस्था में आत्महत्या किया नहीं जाता है, ये बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए उस पाप की वजह से वही बट वृक्ष के नीचे बैठी रो रही है, चिल्ला रही है। और जब भूख और प्यास से व्याकुल होती है तो पानी की तलाश में वही वृक्ष के निकट एक सरोवर है, उसी सरोवर में जाकर के पानी पीने के लिए जब बढ़ती है तो देखिए कवि ने लिखा है कैसे? तो पानी पीने हित वो नारी और सरोवर पर अटी जाए और सुंदर पुत्र जन्म वही लेना। मोरे रामा बताया गया कि जब वो बट वृक्ष के नीचे बैठी थी पानी पीने के लिए जाती है सरोवर पर, तो वहीं सरोवर के निकट एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। तो पुत्र को वहीं छोड़ करके और जल में जब जल पीने लगी तो जब जल पीने लगी उसी समय उस सरोवर से एक ग्राह निकलता है और उस नारी को पकड़ के उसी में खींच ले जाता है और वो बच्चा बाहर चिल्ला रहा है। उस नारी का बच्चा वहीं सरोवर के बाहर पड़े पड़े चिल्ला रहा है। तो देखिए होता क्या है, तो निकलो ग्राह जब सरोवर से और खींची नारी को लई जाई। अरे बच्चा रहा बहु रोए सुनो तुम ध्यान लगा। वो अनाथ बाप को तो अन्य राजाओं ने मार दिया था और माता को एक ग्राह ने जब खा लिया तो वो बच्चा अनाथ की तरह पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है। उसी समय एक ब्राह्मणी वहां आई और उसने देखा कि बड़ा सुंदर बच्चा है और उस ब्राह्मणी की गोद में भी बच्चा था, लेकिन फिर भी उसको मोह आ गया उस बच्चे के प्रति, उस बच्चे को उठा लिया। और जब बच्चे को उठा लिया तो देखिए होता क्या है, आए तो सुंदर बालक देख ब्राह्मणी
और गई है बहुत लोभाए, और गोद उठाए तुरंत रोली माँ। तुरंत रोली माँ, उठाए तुरंत रोली माँ। ओ मोरे रामा कि अब तो रही बहुत दुलराए, मुनि सुन लीजिए रामा। अब तो रही बहुत दुलराए, मुनि सुन लीजिए रामा। जैसे सरोवर के बाहर वो बच्चा बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, तब तक एक ब्राह्मणी आई, उसकी गोद में भी बच्चा था। लेकिन जब उस बच्चे को देखा कि रो रहा है, कोई इसका वारिस नहीं है, उसको देख करके जब उसको मोह माया आई, लेकिन वो मन में सोच रही है कि ये किस बिरादरी का है, किस जाति का है, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी बच्चा होने के नाते कि बच्चे की कोई बिरादरी नहीं होती है, बच्चा तो बच्चा होता है चाहे जिसका हो। तो ये समझ करके कि यहाँ पड़े पड़े तमाम जीव जंतु जर जानवर रहते होंगे, मार डालेंगे उस बच्चे को। उठा करके ब्राह्मणी और अपने भी बच्चे को दोनों को लेकर के चलती है। तो रास्ते में एक मुनि से भेंट हो जाती है। कैसे? जब मुनि से भेंट हो जाती है तो देखिए कवि ने लिखा है, आए तो लेकर बच्चा चली, अरे मुनि एक पहुंचे आई, अरे कहें बचन समझाए और सुनो तुम ध्यान लगाए। उसी समय मुनिवर आए तो वो नारी उस मुनि से पूछती है, मुनिवर कि ये बच्चा यहाँ सरोवर पर पड़ा था, आप तो मालूम पड़ता है बड़े तपस्वी और बड़े ज्ञानी और बड़े बुद्धिमान हैं, आप बताइए ये बच्चा कहाँ का है, किसका बच्चा है, आप मुनिवर बताइए। तो वो मुनि कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम है। तब वो नारी बार बार प्रार्थना करती कि नहीं मुनिवर बताइए, ये बच्चा कौन यहाँ आकर के छोड़ गया, कौन इसके माता पिता हैं, और सारी इसकी समस्या, सारी परेशानी दूर कीजिए और बताइए मुनिवर। तो वो मुनिवर कहते हैं कि ये विदर्भ नरेश का पुत्र है, ये विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है, और सालु देश के राजाओं ने इसके पिता को मार डाला है। और उसकी माता जब इस सरोवर पर आई, यानी इतने ज्ञानी और इतने बुद्धिमान और इतने जानकार वो मुनि थे कि वो सब कुछ जान गए। और उन्होंने यही जब बताया कि इसकी माता को सरोवर वाले जल में ग्राह ने मार के खा लिया है और ये बच्चा अनाथ हो गया। तब वो ब्राह्मणी जब जान पाती है कि ये राजा मगध जो विदर्भ नरेश का पुत्र है, राजा महाराजा का पुत्र है, तो उस बेटे को उठा लिया और ब्राह्मणी लेकर के चल देती है। और देखिए कहाँ जाती है, समय को देखते हुए कवि ने लिखा है कि वो नारी उस पुत्र को लेकर के देखिए कहाँ जा रही है, दोनों पुत्रों को लेके और जा रही है। तो विदर्भ देश की ही वो ब्राह्मणी है। और जा करके जब वहां पहुंचती है तो देखिए करती क्या है, और उस बच्चे का क्या नाम पड़ता है, कवि ने लिखा है आए तो दोनों पुत्र लिए हाथ, ब्राह्मणी तुरत चली दीना, अरे पहुंची अपने नगर देर तनिको लागी।
बड़ा वही लड़का का, और ज्ञानी करो विचार, और सूरज पाल कहाँ कर जोरे, सूरज पाल कहाँ कर जोरे, सूरज पाल कहाँ कर जोरे। ओ मोरे रामा और अभी हमारे भैया ने गाया था कि वो नारी जो चारों तरफ सनत कुमार के घूमती है, हाँ हाँ और वो कहाँ की रहने वाली है, हाँ हाँ वो विदर्भ देश की ही रहने वाली नारी है, और विदर्भ देश में ही उसका निवास था। विदर्भ देश की वो नारी जो सनत कुमार कह रहे हैं कि तुम मेरी माता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, हाँ हाँ तो वही नारी विदर्भ नरेश के नगर में राज्य में रहती थी। तो चलते चलाते एक कटपिस का नमूना है, हाँ हाँ और कवि ने लिखा है कैसे कि जैसे विदर्भ नरेश के ऊपर समस्या आई, उनके ही नगर के और आसपास के लोगों ने चढ़ाई करके उनको मार डाला। हाँ हाँ विदर्भ नरेश की हत्या कर दिया, पूरा परिवार मिट गया, क्योंकि विदर्भ नरेश की रानी जब गई सरोवर पर तो ग्राह ने खा लिया और पुत्र को लेकर ब्राह्मणी भी चली गई। हाँ हाँ राजा का पूरा परिवार जब बर्बाद हो गया, एक ही पुत्र था, तो कवि ने लिखा है कैसे कि समय ऐसा होता है, हाँ हाँ समय ऐसा होता है कैसा कि चाहे राजा हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, हाँ हाँ सबके ऊपर मुसीबत आती है। हाँ हाँ तो कवि ने लिखा है, कैसे कटपिस का नमूना दिया है, हाँ हाँ आए शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, के मूल पे नजर के सवाल पे, सलमा के मूल पे नजर के सवाल पे, लाती है ऐसे मोड़ पर, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, आती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, आती है ऐसे मोड़ पे
तर्ज पर कवि ने लिखा है, अरे राजा हो या प्रजा, राजा हो या प्रजा, योगी हो या यती, राजा हो या प्रजा, योगी हो यती, राजा हो या प्रजा, योगी हो यती। आता है वक्त सब पर, आता है वक्त सब पर, भीषण कभी कभी, आता है वक्त भीषण सब पर कभी कभी, आता है वक्त भीषण सब पर कभी कभी, आता है वक्त आता है वक्त सब पर भीषण कभी कभी, आता है आता है वक्त भीषण सब पर कभी कभी। आता है वक्त सब पर भीषण कभी कभी। भगवान श्री राम स्वयं परम ब्रह्म थे, स्वयं भगवान थे, स्वयं साक्षात नारायण थे, लेकिन उनके ऊपर भी समय आया, और उनके ऊपर जब समय आया तो उनके ही नगर का, उनके ही अयोध्या का जो प्रजा था धोबी, उसने जब बोला कि मैं राम नहीं हूं, जो लंका से वापस आई सीता को अपना लिया, तो उनकी भगवान श्री राम धोबी की बोली सुनकर के सीता को वन को भेज दिया। तो इसलिए कवि ने और लिखा अगली लाइन में, कैसे? अरे अपने उछाल देते हैं, अपने उछाल देते हैं, कीचड़ कभी कभी, अपने उछाल देते हैं, कीचड़ कभी कभी, अपने उछाल देते हैं, कीचड़ कभी कभी। हाँ अपने उछाल देते हैं, कीचड़ कभी कभी, आता है वक्त सब पर, आता है वक्त सब पर, भीषण कभी कभी, आता है वक्त सब पर, भीषण कभी कभी, आता है वक्त सब पर, भीषण कभी बताया गया। हाँ। अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी, यानी जो भगवान श्री राम को बोल के सुनाया वो अपना ही धोबी था, यानी भगवान श्री राम के अयोध्या का ही हाँ। प्रजा, और उसने ही कीचड़ उछाल दिया। तो ये बताया गया आजकल भी कीचड़ उछालने वाला अपना ही आदमी होता है दादा। और क्या हुआ, कवि ने लिखा है, पांचों पति है मौन, असहाय हो गई, पांचों पति है मौन, असहाय हो गई, अपनों के उपहास का पर्याय
पांचों पति हैं मौन। किस समय? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन दुर्योधन चीरहरण कर रहे थे दादा, और उस समय पांचों पति हैं मौन, यानी पांचों पति धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, क्योंकि ये जुआ में हारे हुए हैं, इसलिए उस सभा में हैं लेकिन मूड़ी नीचे किए हुए बैठे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भीष्म पितामह भी हैं, द्रोणाचार्य भी हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और एक नारी का अपमान हो रहा है बड़ी सभा में। तो उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया द्रौपदी ने, और जब भगवान श्री कृष्ण आए, श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की मान मर्यादा बचाई, चीरहरण नहीं कर पाया दुर्योधन दुशासन, तो द्रौपदी गुस्साते हुए कहती है, भैया अगर आप ना आते तो ये 5-5 मेरे पति केवल काहे के लिए हैं, और आज मेरे अपमान को नहीं बचा पा रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते, नहीं द्रौपदी, जब समय खराब होता है, जब समय खराब होता है तो शेरों को घेर लेते हैं, शेरों को घेर लेते हैं, गीदड़ कभी कभी शेरों को घेर लेते हैं, शेरों को घेर लेते हैं, गीदड़ कभी कभी राम प्रताप दादा, गांव का नाम बहोइया, और हमारे राम प्रताप दादा जो भजन के प्रेमी हैं, जो बहोइया निवासी हैं, दादाजी के द्वारा 101 रुपए का दान, और हमारे देशराज भैया जी खड़गपुर सरैया निवासी हैं, दिए हैं 51 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी जब समय खराब होता है तो शेरों को घेर लेते हैं, शेर को भी कहो गीदड़ नोच डरे। दादा जब समय खराब होता है तो आज तुम्हारे पति हैं शेर, लेकिन शेरों को आज गीदड़ घेरे हुए हैं, और ये भी कोई गैर नहीं है, ये सब अपने ने है, अपने ही परिवार के हैं। शेरों को घेर लेते हैं गीदड़ कभी कभी। अंतिम लाइन में कवि ने लिखा है, कैसे? विद्योतमा का विद्वता का जोड़ ना मिला, विद्योतमा का विद्वता का जोड़ ना मिला, विद्योतमा का विद्वता का जोड़ ना मिला, पर मूर्ख के जवाब का कोई तोड़ ना मिला, बताया गया कि विद्योतमा एक विद्वान महिला थी दादा, और उससे जब विद्वानों का सत्संग हुआ तो इतनी विद्वान थी कि विद्वान पुरुष हार गए उस महिला से। और जब विद्वान पुरुष हार गए तो एक सलाह मिलन की का कोई तिनासई का बदला चुकावा जाए, क्योंकि वो हार गए, जीत नहीं पाए विद्वान विद्योतमा से। तो क्या किए, कहने लगे चलो तुम्हारा विवाह करा दें। तो विवाह के लिए वो विद्वान लोग ढूंढने गए कि चलो इसके लिए पति ढूंढा जाए, लेकिन एकदम मूर्ख पति ढूंढा जाए। ढूंढने के लिए जब गए, ढूंढते ढूंढते देखा कि एक पेड़ पर एक डाल को
एक जो इंसान जो आदमी काट रहा है, जो उन्हीं डाल काट रहा है वह बैठा है। हाँ तो उन विद्वानों ने कहा इससे मूर्ख तो कोई और नहीं है, जिस डाल को काट रहा उसी पे बैठा है। तो उससे कहा भैया नीचे उतर आओ। तो कह लग जाओ अपन काम करो, हमका काटे दियो। तो वो लोग कहला कि नहीं भैया तुम्हार बिहाव करावे कहे। तो बिहाव सुन के तुरंत कूद आया नीचे कि अरे हमारी शादी हो रही, आज तक कोई शादी विवाह कराया नहीं। तुरंत वो मूर्ख आदमी नीचे कूद आया। तो उसको ला करके उस विद्वोत्तमा के साथ में उसका विवाह जब कराने का विचार किया, तो उस मूर्ख से उन विद्वानों ने समझा दिया कि जब तुम्हारा विवाह हो जाए, उससे मुलाकात होगी तुम्हारी पत्नी से, तो तुम ज्यादा ना बोलना, केवल हाँ और ना, यानी जो अगर वो इशारा करे तो उसका इशारे से इशारे का जवाब देना। विवाह करा दिया। और जब दोनों वो मूर्ख और ये विद्वान मिले पति पत्नी, तो उस विद्वान महिला ने जब एक उंगली दिखाई तो उसने दो दिखाई। मूर्ख ने समझा कि आंख फोड़े कहा थे, तो उसने कहा हम दोनों फोड़ डालब। वो एक कह रही हम दोनों फोड़ डालेंगे। तब उसने फिर दूसरा इशारा किया। वो सोच रही हम पहचाने कि मेरा पति है कैसा, वो नहीं जान रही मूर्ख है। लेकिन जब ऐसे उठाया तो उसने घूसा कि मार डालब। तो कवि ने लिखा है, अरे ज्ञानी को ज्ञान देते हैं, अरे ज्ञानी को ज्ञान देते हैं लीचड़ कभी कभी, ज्ञानी को ज्ञान देते हैं, ज्ञानी को ज्ञान देते हैं लीचड़ कभी कभी, ज्ञानी को ज्ञान देते हैं लीचड़ कभी कभी, ज्ञानी को ज्ञान देते हैं लीचड़ कभी कभी, आता है वक्त लीचड़ कभी कभी। बताया गया इसी जगह से वाणी का विराम कि ज्ञानी को ज्ञान देते हैं लीचड़ कभी कभी। क्योंकि वो मूर्ख आदमी जो था जब विवाह हो गया तो उसने कहा ये मेरा पति है, और पति चाहे जैसा हो पति होता है। तो उस विद्वान महिला ने मूर्ख को ऐसा ज्ञान दिया कि वो आगे चलकर के महाकवि कालिदास हुए। वही मूर्ख आदमी महाकवि कालिदास हुए। तो इसलिए कवि ने कहा ज्ञानी को ज्ञान देते हैं लीचड़ कभी कभी। तो हमारी कटपिस में आपको मिला तर्ज का नमूना था, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तो इसमें भी शेरों को घेर लेते हैं गीदड़ कभी कभी, और अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी। आता है वक्त सब पर भीषण कभी कभी, और ज्ञानी को ज्ञान देते हैं लीचड़ कभी कभी, यानी सब कभी कभी। और हमारे शैलेंद्र यादव नोहरिकपुरवा से दिए हैं 51 रुपए दान। बोलिए भक्त। समय हो गया, लोग नाराज हो जी।